हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम वट सावित्री व्रत से संबंधित बात कर रहे थे। मैंने पार्ट 1 में वट सावित्री व्रत के बारे में, वट वृक्ष की महत्ता, पूजन सामग्री, प्रसाद, श्रृंगार का सामान और व्रत की तैयारी के बारे में बताया था। आज हम पार्ट 2 में पूजा कैसे शुरू करें, कलश स्थापना, फेरी कितनी लेनी है, कथा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मैं आपको पूजा की सामग्री फिर से नोट करवा देती हूँ। सुपारी, कच्चा सूत, हल्दी की गांठ, कलावा, पान के पत्ते, रोली, हल्दी, चावल, फल फूल, आम की टेरी, गाय का गोबर, दिया, घी, जनेऊ, बेसन का लेप, सिंदूर। तो चलिए दोस्तों, पूजा कैसे शुरू करनी है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रही हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो तुलसी का पौधा भी रख लें। सर्वप्रथम कलश स्थापना पूजा की महत्वपूर्ण विधि होती है। कलश स्थापना के बिना पूजन अधूरा है, तो कलश स्थापना जरूर करें। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो थोड़ा सा गोबर से पूजा स्थल पर लेप लें। और क्योंकि हमें वहाँ पर कलश स्थापना करनी होती है, इसलिए इसे शुद्ध माना जाता है। फिर उसके बाद आप एक रंगोली बना लें आटे या गुलाल की। उसके बाद कोई भी कांसे या पीतल का लोटा ले लें। अगर नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें पानी भर लें, थोड़ा चावल और 1 रुपये का सिक्का पानी में डालें। फिर आम की टेरी को लोटे के ऊपर रखें और एक कटोरी में चावल रखें। उसके ऊपर एक दिया रखें। कलश के पास ही जल वाला नारियल रखें या हरा नारियल भी रख सकते हैं। सूखा नारियल कलश स्थापना में नहीं रखना चाहिए। इसका कारण मैं अन्य वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज हम यहाँ वट सावित्री कलश पूजा से संबंधित बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम माता गौरी या श्री गणेश की पूजा करें। अगर संभव हो तो देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा की भी पूजा करें और दिया जलाकर पूजा शुरू करें। फिर कलश की पूजा करें। इसके बाद आप वट वृक्ष की जड़ और तुलसी में जल अर्पित करें। टीका, चंदन, रोली, बेसन का लेप अर्पित करें। फिर धूप, दीप, पुष्प, इसके बाद प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, पुआ पूड़ी जो भी आप चढ़ाते हैं वो 12-12 बनाए जाते हैं। 12 वट वृक्ष को अर्पित की जाती है और 12 जो है वो गौरी गणेश के पास चढ़ाएं। इस प्रसाद को पूजा के बाद पारण के लिए वह प्रसाद में बांटने के लिए रखी जाती है। और आप जो भी सुहाग की सामग्री लेकर आए हैं, माता सावित्री को ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। जो आप कच्चा सूत लेकर गए हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर 11 परिक्रमा करें और भगवान से अपनी मंगल कामना की प्रार्थना करते रहें। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनें। तो चलिए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी कथा, जिसके पढ़ने सुनने के बाद आपकी पूजा संपन्न होगी। प्राचीन काल में अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या को सावित्री के नाम से जाना जाने लगा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। जिसके बाद सावित्री ने अपने मन के अनुकूल सत्यवान को अपना वर चुना। सत्यवान महाराज धूम्रसेन का पुत्र था। कथाओं के अनुसार धूम्रसेन का राज्य उनसे हर लिया गया था। वे जो अंधे थे उनकी पत्नी सहित वनों में रहते थे। सावित्री द्वारा विवाह करके लौटने पर नारद जी ने अश्वपति को बधाई दी और यह भविष्यवाणी की कि सत्यवान अल्पायु का है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं दे सकती। इसके बाद सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। निश्चित तिथि के अनुसार जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी।
जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा, मगर अचानक से उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और वह नीचे उतर गया। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद पर रखा। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चले गए। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। पति को ले जाने वाले यमराज के पीछे पीछे अब सावित्री चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो, मैं अवश्य तुम्हें दे दूंगा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वे यमराज का पीछा करती रहीं। यमराज ने अपने पीछे आते सावित्री को फिर से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। इस बार फिर यमराज उसके पतिव्रता धर्म से खुश होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। अभी भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। अब इसके लिए आपको मेरे पति मुझे लौटाने होंगे। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। जिसके बाद सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। इस तरह से मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाने लगा। कथा संपूर्ण होने के बाद जो कच्चा सूत है उसकी 2 माला बनानी होती है। इसे 12 बार लपेटते हुए एक माला बनाएं। इसी तरह से दूसरी माला बना लें और थोड़ी सी हल्दी इस माला में लगाएं। एक माला आपको वटवृक्ष को अर्पित करना होता है, एक माला आपको स्वयं पहनना होता है। दोनों माला आप वटवृक्ष को अर्पित करें, फिर एक माला चढ़ी रहने दें और एक माला आप धारण करें। इसके बाद हवन करें। इसके बाद स्त्रियां 11 चने और वट वृक्ष की बॉडी को निगलना होता है पानी के साथ। ध्यान रहे चबाना नहीं है, क्योंकि देवी सावित्री ने वट वृक्ष की बॉडी खा करके जल ग्रहण किया था। और वट वृक्ष को प्रणाम करें, पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करें और जो भी वहाँ पे कन्याएं हों उनको प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हुई। अगर वहाँ पंडिताइन है तो आप दक्षिणा, प्रसाद, फल उन्हें दान करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और आप व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।